अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। इमरान खान का एक के बाद एक बड़ा सरप्राइज, यानी कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो सकता है, इसलिए इमरान खान को माइंड गेम का मास्टरमाइंड समझा जाता है। उन्होंने उसकी तैयारी सबसे पहले की होती है। वो मुखालफ की आखिरी चाल जो वो सोच सकता है ना, इमरान खान सबसे पहले वो चीज़ सोचता है और उसके बाद इमरान खान उसके ऊपर रिएक्ट करता है। इमरान खान ने कई माह पहले कौन से फैसले किए थे जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी कि हेल्प आउट कर रहे हैं, और इमरान खान ने मुखालफिन का जो सारे प्लान्स हैं उनको चौपट कर दिया है। आज का जो दिन है, एतवार का दिन, संडे का जो दिन है, ये इमरान खान के उस विजन की या इमरान खान की जो वो स्ट्रेटेजी है उसको, उसका जो जिसे कहते हैं गमाज है। यानी आज वो बताता है कि हाँ, खान ने जो सोचा था ना, एग्जैक्टली वो शायद आज ही के दिन की वो प्लानिंग थी, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें कामयाब हुई है। अदालतें खोली गई हैं और वकला जो हैं वो अदालतों में पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हैं? कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, उसके बाद वो पहुंचे हैं। और अब यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब लोगों के कागजात नामजदगी, यानी 90% लोगों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है, अब पीडीएम इसमें भी नाराज है कि भाई ये तो इमरान खान की कैंपेन हो रही है। अगर सबके मंजूर हो जाते फिर भी वो नाराज। यानी इमरान खान, पीटीआई, पीडीएम की जमातें, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के गले की वो हड्डी बन चुकी है जिसको ना तो निगला जा सकता है, जिसको ना बाहर फेंका जा सका है। इमरान खान का ये मास्टरमाइंड, मास्टर गेम क्या है, और अदालतों में अब इमरान खान को जो रिलीफ मिलने वाला है, इसने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डबल फायदा पहुंचाया है। और इसीलिए आज नून लीग की जो चीखें हैं वो हमें दिखाई देती हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने क्यों ये कहा है कि अदारे इमरान खान की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार ज़रूर किया करें। इमरान खान, यास्मीन राशिद, मुराद सईद, हमाद अजहर, शेर अफजल मरवत, परवेज़ इलाही की फैमिली, यानी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही, उसके बाद उस्मान डार की वालदा रिहाना डार, असद कैसर, मियाँ महमूद रशीद, शेख रशीद, मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जो लीडर है जो सीट निकाल सकता है, वो या उसके जो कागजात नामजदगी हैं वो किए गए हैं मुस्तरद। ये आप समझेंगे कि यार ये तो बुरी खबर है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये लतीफ़ खोसा साहब का फिगर है। वैसे 2490 जो इलेक्शन के लिए कागजात पीटीआई की जानिब से सबमिट करवाए गए थे, लेकिन उसमें अभी तक की जो खबर है वो तकरीबन 1000 के आसपास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, मरियम के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जहांगीर खान तरीन के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। हालांकि 2 जनवरी को नवाज शरीफ की ताहयात जो नाअहली है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको क्लीन चिट दे दी गई है और उनको इलेक्शन का अहल करार दिया गया है। ये अपनी जगह एक सवाल है जो पाकिस्तान के अवाम का गुस्सा है, गम है। एक बड़ी फेमस सेइंग सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार हल्के में जाता है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है, और अगर नून लीग का कोई जाता है तो उसको अवाम पकड़ लेती है। जावेद लतीफ़ के साथ उनके हल्के में जो कुछ हुआ, जो वीडियो आपने देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, वो कैसे मोटर बाइक के ऊपर भागे, ये सिर्फ जावेद लतीफ़ के हल्के की कहानी नहीं है। आलमोस्ट पाकिस्तान में तमाम जो जगह हैं वहाँ पर नून लीग के उम्मीदवारों की, हर एक उम्मीदवार की यही कहानी है।
शहबाज शरीफ साहब ने जो जलसा किया उसकी कहानी भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, दो तरह की स्टोरी है, दो तरह की जो है वो जिसे मैं कहता हूँ कि आप टेबल की किस साइड के ऊपर हैं, ये बहुत मैटर करता है। अब जो नून लीग वाले हैं, अच्छा पहले मैं पीटीआई वाला आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो तो सीधी सीधी बात है। पीटीआई शोर शराबा कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ये कैंपेन चला रहे हैं कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और ज़्यादती हुई भी है, उनके लोगों के कागजात को मुस्तरद किया गया है, एक रियलिटी है, एक हकीकत है। लेकिन इसका फ़ायदा भी पीटीआई को है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये सिंपैथी मिल गई पीटीआई को कि उनके लोगों के कागजात मंजूर नहीं किए गए, और उसमें सब लोगों को ना एक ही यानी वो जिसे कहते हैं ना, एक ही डंडे से हाँका गया है। सबके तकरीबन जो बड़े लीडर थे सबके जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। इससे पीटीआई को एक तो इलेक्शन की जो उनकी कैंपेन है, जो कोई भी नहीं चला रहा लेकिन अदारे चला रहे हैं, यानी कि लोगों की सिंपैथी आज के इस फैसले के बाद भी पीटीआई के लिए लोगों के दिल में जो हमदर्दी है वो पैदा हुई है कि यार इनके तो कागजात ही ना वो कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दूसरी तरफ नून लीग को अभी उनकी ये आंखें खुली हैं, ये मिठाई पहले खा लेते हैं, खबरें बाद में पढ़ते हैं, या गौर उसके ऊपर बाद में करते हैं, या कुछ सियाना बंदा जब इनको जाके बताता है कि आपकी साथ तो गेम हो गई है। गेम क्या हुई है? गेम ये हुई है कि भाई अदालतें जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, आप ऐसा कह लें, यानी नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से अदालतें पीटीआई के साथ हैं, लेकिन अदालतें तो मेरिट के ऊपर फैसले कर रही हैं। अब क्या है? अब गेम ये है कि भाई सब लोगों के कागजात नामजदगी जो इन्होंने मुस्तरद किए हैं वो मंजूर हो जाएंगे। सिंपल सी गेम थी। इलेक्शन कमीशन इनको क्या कर लेता? एक्सेप्ट कर लेता, मंजूर कर लेता। सीधी सीधी गेम थी, सारों की विन विन सिचुएशन। पीटीआई वालों को ये मौका भी ना मिलता, नून लीग वालों को यानी वो भी यानी कि खुश हो जाते, खुश ना होते चलो परेशान ही हो जाते। लेकिन बात यह है कि भाई जब ये अदालतों से कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, इसके ऊपर फैसले आएंगे, फिर एक एक फैसला जो है वो नून लीग के सीने में एक एक तीर की तरह लगेगा, और हर जो जीत है ना, हर जो कागज़ मंजूर होगा उसके ऊपर पीटीआई जश्न मनाएगी, वो उनका मुराल जो है वो अप होगा, नून लीग के लोगों का मुराल डाउन होगा, और इस तरीके से वो काम यानी पीटीआई जो शायद करोड़ों रुपए लगाकर भी, करोड़ों डॉलर लगाकर भी ना कर सकती, वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले ने कर दिया है। और इसी की बात जावेद लतीफ़ ने अब की है कि भाई अच्छा कैपिटल जो हामिद मीर का शो है उसमें मेहरबानो कुरैशी आई थी, शाह महमूद कुरैशी की बेटी। उनसे अच्छा हामिद मीर को पता है, वो लॉजिक को समझते हैं। उन्होंने ये सवाल किया कि भाई मुखालिफ साइड कह रही है कि अदारे जो हैं वो चला रहे हैं पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन, और अदारों से मुराद पाकिस्तान की अदलिया, दूसरे अदारों का भी शायद वो कहते हों, लेकिन जो नून लीग कहती है जब वो टारगेट करते हैं तो वो पीटीआई के लिए जो कुछ अच्छे फैसले हुए हैं, जिनका जिक्र मैंने कल की वीडियो में 7 खुशखबरियों के हवाले से किया था, एक पूरा व्लॉग मैंने इसके ऊपर बनाया था कि कौन कौन सी खुशखबरियाँ उनको मिली हैं। अच्छा, वहाँ पर अब ये बात हुई है कि भाई ये जब दोबारा बैकफायर करेंगे नहीं ये फैसले, तो इनके लिए होगी प्रॉब्लम क्रिएट। तो मेहरबानो कुरैशी से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि वो आपकी कैंपेन तो 2 साल से अदारे चला रहे हैं, यानी आज जो पीटीआई की मकबूलियत है, जो पीटीआई जो आज इस तरीके से यानी कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको, तो भाई ये 2 साल पहले तो नहीं था ना, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था ऐसा नहीं था ना, तो अब ये ऐसा है। तो ये सब कुछ किसने किया? अदारों ने किया। इलेक्शन कमीशन को ले लें, जो अदारा आप इसमें शामिल करना चाहते हैं वो आप करें। तो अब क्या है, फिर मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि फिर हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं उनका जिन्होंने हमारी इलेक्शन कैंपेन चलाई है। तो बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी कि भाई जब आप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं ना तो वो फिर उभर कर सामने आता है।
आप सिंपल किसी के पास, मैं ही आपके पास कोई प्यार मोहब्बत से आपको बात करूं कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप मान जाएंगे यार बंदे ने प्यार मोहब्बत से बात की है तो चलो इसकी बात सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं, बंदा कर्टसी में बात मान भी लेता है। लेकिन अगर मैं आपको डराऊं धमकाऊं तो फिर क्या होगा? आप तो डबल ट्रिपल हो के गम गुस्से में मेरे साथ बदला लेंगे। तो यही कुछ हो रहा है कि भाई ये काम प्यार मोहब्बत से भी हो सकता था जो उन्होंने गुस्से में किया, और उसका रिएक्शन फिर अब आवाम की जानब से सामने आ गया है। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अदालतों में पहुंच चुके हैं, और जो मैंने आपको बोला था इमरान खान की मास्टर माइंड जो गेम थी, जो मास्टर स्ट्रोक था, वो ये है कि ज़्यादा कागजात नामजदगी की जो रिजेक्ट हुई हैं उसमें वकला की एक बड़ी तादाद है। तो अब वकील जाने और अदालतें जाने, यानी अदालतों, वो कहते हैं पेटी भाई का जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, तो अदालतों ने वकला को रिलीफ देना है, और वो जो रिलीफ है वो पीटीआई को मिलना है, और जब पीटीआई को रिलीफ मिलना है तो दूसरी जो साइड है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये जो इमरान खान का फैसला था, जो कुछ लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे नहीं यार सियासी जो कारकुन है, सियासी वर्कर हैं, उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनको भी अकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन खान ने वाजे कह दिया कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो दोबारा उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, हमारे हक में कर दें, हम उनको वापस ले लेंगे। लेकिन इतनी ज़रूरत किसी में भी नहीं है कि वो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो यही वजह है कि भाई अब जो है मैदान लग चुका है, दंगल बच चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। 2013 में मैं कराची में था। 2013 के इलेक्शंस में रिकॉर्ड वोट लिए थे एमक्यूएम ने। तो उस वक्त वहाँ पे ना एक बात चलती थी कि भाई जब यानी कि एमक्यूएम ने कैंपेन नहीं कर रही थी तो बंदे कराची में मर रहे थे, रोज़ को 2-4 बंदे मर गए, कोई धमाका हो गया, कोई इस तरह से ना। तो एक बंदा मुझे कहता है कि यार आपको पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं कहा क्यों हो रहा है? तो वो कहता है कि भाई ये असल में एक यानी कुछ ना कुछ कराची में ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से पूरा दिन कराची में ना एमक्यूएम ही चलती थी। टीवी के ऊपर स्क्रीन टाइम पूरा एमक्यूएम ले जाती थी। जबकि इधर नवाज शरीफ ने जो एक गाना बनाया था राहत फ़तेह अली खान ने कि पता नहीं मुल्क तेरे अंधेरों को मिटाएंगे हम, ये करोड़ों रुपए फिर मीडिया के ऊपर अखबारात को पैसा ही पैसा लगा दिया। एमक्यूएम कोई इवेंट करवा के सारी कवरेज, वो नवाज शरीफ की जो कैंपेन थी जो करोड़ों अरबों लगा के उसने की थी, एमक्यूएम वो फ्री में सब कुछ कर लेती थी। तो आज यही कुछ हो रहा है कि भाई पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है तो वो कैश हो जाता है, फिर अगर वो अदालत में जाता है तो वो उसके खिलाफ फैसला आ जाता है, वो कैश हो जाता है। पूरा दिन पूरा मीडिया पीटीआई चलता है, ठीक है। जबकि यही असल में तो कैंपेन है, यही पीटीआई को विन करवाएगी, यही लोगों के माइंड में पीटीआई की हमदर्दी डाल रही है। तो अपनी जगह दोनों ग्रुप जो हैं वो दुरुस्त हैं। जो ये कहते हैं कि इमरान खान की कैंपेन हो रही है वो भी अपनी जगह ठीक है, उनको पता है कि या उनको जो मारें पड़ी हैं वो हल्कों में जो जा रहे हैं उनकी पकड़ा पकड़ाई हो रही है, तो उनको पता है कि भाई ये तो जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है ये तो अवाम गुस्सा निकाल रहे हैं, अवाम हमें समझ रहे हैं कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं हमारे लिए हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।